जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को नृसिंह जयंती आती है। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को श्री नृसिंह भगवान ने खंबे को चीरकर भक्त प्रहलाद की रक्षार्थ अवतार लिया था। इसलिए इस दिन उनका जयंती उत्सव मनाया जाता है। नृसिंह भगवान का जन्म सायंकाल में हुआ था। इस दिन व्रत रखकर दोपहर के समय वैदिक मंत्रों के उच्चारण से स्नान करना चाहिए। भगवान श्री नृसिंह शक्ति तथा पराक्रम के प्रमुख देवता हैं। पूजा के स्थान को गोबर से लीपकर तथा कलश में तांबा इत्यादि डालकर उसमें अष्टदल कमल बनाना चाहिए। तत्पश्चात नृसिंह भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार जौ, तिल, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। आइए सुनते हैं श्री नृसिंह जयंती व्रत की कथा। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा थे, जिनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने वाराह रूप धरकर तब मार दिया था, जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्यकशिपु बहुत कुपित हुआ। उसने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं थे। वह भगवान का भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकशिपु ने बड़ी चालें चली। नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से न डिगा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान श्री राम की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु ने उसे अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जल सकती, उसकी गोद में बैठाकर जिंदा ही जलवाने का प्रयास किया। किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई, परंतु प्रहलाद जस का तस रहा। जब हिरण्यकशिपु का हर प्रयास विफल हो गया तो एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने म्यान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? पिताजी, विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, भगवान तो सर्वत्र है। क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंबे में भी है। यह सुनकर क्रोधांध हिरण्यकशिपु ने खंबे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खंबे को फाड़कर श्री नृसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु को पकड़कर अपनी जांघों पर डालकर उसकी छाती नखों से चीर डाली। बोलिए श्री नृसिंह भगवान की जय। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जय श्री कृष्ण।